नमस्ते छात्रों, आज हमें 10वीं कक्षा के लिए रिवीजन करने वाले हैं सितंबर मासिक परीक्षा के लिए। इतने दिन हमें जो चलाए थे वही होता है इस मासिक परीक्षा में। क्वेश्चन होता है यूनिट 2 पूरा, सेकेंड लेसन फर्स्ट सेकेंड पोएम होता है कर्मवीर, सेकेंड लेसन होता है लो, सेकेंड स्टोरी होता है हिंग वाला और सर्वनाम होता है। नेक्स्ट वन लेटर रेटिंग होता है बचत खाता खोलने के लिए। चलो पहले हम देखते हैं कर्मवीर पोयम 2। इसमें कठिन शब्द और उसके साथ में संदर्भ सहित व्याख्या होता है। इसमें दिए गए पूरे संदर्भ सहित व्याख्या को आपने ध्यान से पढ़ लेना। कठिन शब्दार्थ है जी, मन, मुँह ताकना, किसी के भरोसे पर बैठे रहना, नमूना, उदाहरण, लोहे के चने चबाना, अत्यंत कठिन कार्य करना, विभव, शक्ति, प्रभुत्व, मदद, सहायता, मरुभूमि, रेगिस्तान, सदा, हमेशा, गंवाना, खोना, यत्न, कोशिश, धूप, सूरज का ताप, घाट खोलना, कर सकना, गगन, आकाश, व्यदा, बेकार, संपदा, संपत्ति, कांच, शीशा, कार्बन, कोयला, बेड़ा, जहाज, वेद, रहस्य, नबदल, आकाश के नीचे, जल राशि, समुद्र, बला। अच्छा, इसके बाद में इसमें कवि परिचय होता है, सप्रसंग, व्याख्या होता है, ईआरसी होता है। ये पोएम में होने वाले सारे ईआरसी को अपने ध्यान से पढ़ लेना और वो क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए। नेक्स्ट अब हमें चलते हैं लेसन के तरफ। लेसन 2 होता है लोभ। लेसन 2 लोभ होता है। आतर होते हैं आचार्य महावीर प्रसाद त्रिवेदी। ये लेसन में 4 क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, उसके साथ में थोड़ा एक्सरसाइज होता है और इसमें क्वेश्चन और मीनिंग्स, कठिन शब्द अर्थ होता है। सभी ध्यान से पढ़ लेना, सिर्फ एक ही लेसन होता है लेसन के साइड में। चलो अब कठिन शब्द अर्थ देखते हैं। माया मई, माया मुक्त, निर्धन, धनहीन, संतरी, पहरेदार, निर्लोभी, लोभ रहित, बरमक, एक रोग, निर्धनता, गरीबी, मोल करना, खरीदना, परंतु, लेकिन, आवश्यकता, जरूरत, वश में, काबू में, संतुष्ट, तृप्त, पदार्थ, वस्तु, सदैव, हमेशा, सख्त, कटी, भारी, दौड़ धूप करना, परीक्षण करना, यथार्थ, वास्तविक, संसार, दुनिया, संतरी, चौकीदार, संपत्ति, धन दौलत आदि, इकट्ठा करना, बटोरना। इसके बाद में होता है क्वेश्चन आंसर। सिर्फ इसमें 4 क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है लोभ किसे कहते हैं, उसका परिणाम क्या होता है। लोभ किसे कहते हैं, उसका परिणाम क्या होता है। लोभ मनुष्य ज्यादा से ज्यादा धन संपत्ति इकट्ठा करना चाहता है। धन इकट्ठा करने के बाद उसके खर्च करने का ही नहीं चाहता। इस तरह धन कमाकर बचाए रखने की लालसा को ही लोभ कहते हैं। लोभ मनुष्य को आराम से सोने नहीं देता। लोभी एक चौकीदार की तरह अपना धन की रखवाली करता है। लोभ ठीक से खाने पीने नहीं देता। लोभ के कारण पैसों की भूख कम नहीं होती, इसलिए मनुष्य हमेशा अशांत और दुखी रहता है। असंतुष्ट के वृद्धि होती है। सेकेंड वन, आचार्य महावीर प्रसाद त्रिवेदी ने लोभ मनोविकार के बारे में क्या कहा है। आचार्य महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी ने कहा है कि लोभ एक अजीब बीमारी है। पानी पीने
से प्यास बुझ जाती है, रोटी खाने से भूख मिट जाती है, मगर धन प्राप्त करने से लोभ शांत नहीं होता बल्कि तीव्र होता है। लोभी अपने धन को देखता रहता है, उसकी रक्षा करता रहता है और दूसरों के लिए छोड़ देता है। उसका धन उसके काम नहीं आता। लोभी रात को अच्छी तरह नहीं सोता, नहीं पाता, मगर निर्धन खूब सोता है। बहुत धन लेकर भी यदि मनुष्य लोभी हुआ और उसका धन किसी के काम नहीं आया तो उस धन का होना या ना होना दोनों बराबर है। थर्ड वन, लोभ से लाभ नहीं। लेखक के शब्दों में समझाइए। बहुत धनवान होना व्यर्थ है, उससे कोई लाभ नहीं है। खाने पीने और पहनने के लिए जो धन काम आता है वही सफल है। उससे अधिक धन होने से कोई काम नहीं निकलता। दूसरों को दिखलाने अथवा उसे स्वयं देखने के लिए इसे इकट्ठा रखता है और इससे कोई लाभ नहीं है। धन देकर कोई वीणा या सितार खरीद सकता है, लेकिन बजाने की क्षमता खरीद नहीं सकता। इसी तरह शांत, शुद्धता जैसे पवित्र गुण मोल देकर कभी नहीं ले सकते हैं, इसलिए लोभ से लाभ नहीं है। लोभ प्रलोभ है, समाधान कीजिए। लोभ प्रलोभ है, समाधान कीजिए। लोभ प्रलोभ को अधिक धन कमाने का विवश करता है, मगर दुनिया से कम कमाई में ज्यादा धन अच्छे मार्ग से जाकर कमाने से नहीं मिलता। उसे पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी अवस्था में मनुष्य का लोभ उसे बुराई के प्रलोभ में फंसाता है। इसीलिए तो कई बड़े बड़े अफसर भी घूस लेने को तैयार हो जाते हैं। लोग किसी की तरह से धन कमाने का उत्तेजित करना रहता है। जिसका मन दृढ़ नहीं है वह लोभ के कहे अनुसार चलने को तैयार रहता है। प्रलोभ इसी मौके के इंतजार में रहता है, तब आदमी प्रलोभ के वश में आ जाता है। इस तरह लोभ प्रलोभ है। इसके बाद में एक्सरसाइज होता है सही या गलत। संतोष निरोगता का लक्ष्य है। सही। लोभ बीमारी का लक्षण है। सही। लोभ मनुष्य बहुत धन इकट्ठा करता है। सही। लोभी मनुष्य जब तक जीते हैं जब तक संतरी समान अपने धन की रखवाली करते रहते हैं। सही। इसके बाद में खाली जगह भरिए। डैश भी एक प्रकार बीमारी है जिससे भरसक रोग आ जाता है। लोभ किसी ने किसी वस्तु को सदैव डैश बनी रहती है। कमी डैश दिल से होती है, माल से नहीं। अमीरी। इसके बाद में हमें देखेंगे कहानी के तरफ। कहानी का पोर्शन होता है स्टोरी टू हींग वाला। हींग वाले में भी कठिन शब्दार्थ है। हमेशा, सदा, बोहनी, दिन की पहली बिक्री, छोर किनारा, फौरन, तुरंत, प्रतीक्षा, इंतजार, बराबर, समान, भीतर, अंदर, खत्म होना, खाली होना, दंगा, लड़ाई, बीरू, कायर, देहाती, गांव का आदमी, आखिर अंत में, नीरवता, सन्नाटा, जिद, हद। इसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। हींग वाला क्या बेचता है? हींग वाला हींग बेचता है। वह अपनी हींग को हेरा हींग कहता है। खान की उम्र कितने वर्ष की है? खान की उम्र लगभग 35 साल की है। घर के चबूतरे के पास कौन सा पेड़ था? घर के चबूतरे के पास मौली सिरी का पेड़ था। हींग बेचने के लिए क्या बोलता है? हींग बेचने के लिए वह बोलता है कि अम्मा हींग ले लो, ये अपने देश में आता हूँ, बहुत दिनों के बाद ही लौटूंगा। हींग लेने से मना किया तो खान ने सावित्री से क्या कहा? सावित्री हींग लेने को तैयार नहीं थी।
तब खान ने कहा कि ये हेरा हींग है, मैं चाहता हूँ कि आपके हाथों से आज की बोहनी हो जाए तो अच्छा, ये तो ले लो अम्मा, ऐसा कहता है, मैं आपकी धोखा नहीं दूंगा। सावित्री कितने दिन पहले हींग खरीदा था? सावित्री ने 15 दिन के पहले हींग खरीदा था। हींग का भाव कितना था? सावित्री कितने तोला खरीदी? 1 तोला हींग का भाव 7 पैसे था। सावित्री ने 5 तोले खरीदा। हींग लेने के बाद बच्चों को माँ से क्या कहा? हींग लेने के बाद सावित्री के बड़े बेटे ने कहा कि माँ, तुमने खान को यूं ही पैसे दे दिया। छोटा लड़का बोला कि हमको भी 35 पैसे दे, हम बिना लिए ना रहेंगे। लड़की बोली कि तुम माँ से पैसे ना मांगो, वह तुमको नहीं देगी, खान ही उनका बेटा है। बच्चों की बातों सुनकर सावित्री ने क्यों हंसी आई? बच्चों की तरह उसने बोलना लगा। उसके बोलने में उनकी नादानी मालूम हुई, इससे सावित्री को हंसी आई। छोटी बेटी ने क्यों कहा कि खान की बेटा सावित्री है? सावित्री को खान बार बार अम्मा पुकारता है। वह जबरदस्त हींग बेच रहा था और सावित्री भी खरीद रही थी। बच्चों ने सोचा सावित्री हींग को जरूरी समझकर नहीं, खान को खुश रखने के लिए खरीद रही थी। जब बच्चे पैसे मांगने लगे, सावित्री ने पैसे नहीं दिए। इसीलिए छोटी बेटी ने कहा कि खान की सावित्री की बेटा है। पैसे देने पर बच्चों क्यों समझ झगड़ते हैं? 35 पैसों को 3 बच्चों में बराबर बांटने में मुमकिन था। छोटा कुछ पैसे कम लेने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए पैसे देने पर भी बच्चे झगड़ते थे। सावित्री ने खान को क्यों पूछा कि हमारे घर में आने से डर नहीं आया? होली के अवसर पर शहर में खासी मारपीट हुई। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विरोध भाव पनपने लगी थी। मुसलमानों खान का हिंदू सावित्री का घर आना खतरे का खाली नहीं था, इसलिए सावित्री ने खान से पूछा कि क्यों हमारे घर आने से डर नहीं लगा? दशहरे के दिन किस देवी का जुलूस निकलता है? दशहरे के दिन काली देवी का जुलूस निकलता है। बच्चों को क्यों सावित्री जुलूस देखने के लिए नहीं जाना चाहती थी? सावित्री के पति शहर से बाहर गए थे। सावित्री भीरू स्वभाव की थी। जुलूस में दंगा हो जाने का डर था। इन कारणों से सावित्री बच्चों को जुलूस देखने के लिए बेचने में नहीं भेजना चाहती थी। सावित्री ने बच्चों के जुलूस देखने जाने की जिद बदलाने के लिए क्या क्या प्रलोभन किया? सावित्री बच्चों को जुलूस देखने जाने की जिद को बदलाने के लिए पैसों का, खिलौनों का, सिनेमा का प्रलोभन किया। सावित्री बच्चों को किसके साथ जुलूस देखने भेजा? सावित्री ने बच्चों को अपने नौकर के साथ भेजा था। सावित्री भागने वालों से कारण पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया? सावित्री ने बच्चे दशहरे का जुलूस देखने शहर गए थे। अंधेरा होने पर भी वे बच्चे ना लौटे। इतने में कुछ लोग सड़क पर भागते हुए जान पड़े। सावित्री ने पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि वहां पर भारी दंगा हो गया था। सावित्री ने देहाती से क्या कहा? देहाती ने क्या जवाब दिया? सावित्री ने एक देहाती से कहा कि भाई, तुम मेरे बच्चों की खबर ला दो। 2 लड़के और लड़की हैं, मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगी। इस पर उसने जवाब दिया कि हम तुम्हारे बच्चे को नहीं जानते मां जी। सावित्री को अपने पर क्यों क्रोध आया? डर के कारण उनको क्रोध आया था। सावित्री हताश होकर क्यों रोने लगी? डर के कारण बच्चे जहाँ पर गए थे दशहरे की छुट्टी में, रात होए तक भी वो नहीं वापस आए थे। दुख के कारण वह रोने लगी। बच्चों को कौन सुरक्षित घर ले गए? बच्चों को हींग वाला सुरक्षित घर ले गया।
बच्चों को सावित्री के हाथ सौंपकर क्या खान ने क्या कहा? बच्चों को सावित्री के हाथ में सौंपकर खान ने कहा कि अच्छा नहीं है अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में नहीं बेचना है। इस कहानी से कौन सी सीख मिलती है? जाति या धर्म के नाम से झगड़ लेना बुरा है, अच्छा नहीं है। मनुष्य को, हर मनुष्य को प्यार करना चाहिए। मानवता किसी धर्म का हो, उसे भाईचारे की भावना से ही जीवन आनंदमय होगा। ये सीख इस कहानी से मिलती है। इस कहानी का लेखिका कौन है? इस कहानी का लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। नेक्स्ट वन, व्याकरण के तरफ हम देखते हैं। व्याकरण में हमें सर्वनाम के तरफ, सर्वनाम में आपने पढ़ा ही होगा। सर्वनाम का मतलब क्या होता है? प्रोनाउन। ओके, सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के शब्द स्थान पर उपस्थित होने वाले शब्दों के ही सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, मैं, हम, तुम, वह, यह। सर्वनाम के भेद कितने हैं उसके नाम लिखिए। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में और 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। और निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? स्वयं अर्थों को समझाने वाले सभी शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसी को ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्द को अनिश्चित वाक्य सर्वनाम कहते हैं। कोई, कुछ। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? संबंध का बोध कराने वाले शब्द को संबंधवाचक कहते हैं। जो, सो, का, के, की। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? प्रश्नों का बोध कराने वाले शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ में आता है छात्रों? इसके बाद में लेटर राइटिंग होता है। यह लेटर राइटिंग आपके किताब में भी दिया गया है। बैंक में बचत खाता खोलने के लिए शाखा प्रबंधक को प्रार्थना पत्र। ओके, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से पढ़ लेना। जो अभी तक हमें किया था, रिवाइज किया था, ये पूरे का पूरा सितंबर मंथली टेस्ट का पोर्शन का होता है। ध्यान से पढ़ लो छात्रों। थैंक यू।